के प्लेयर एक बंदा मतलब एक बंदा कुछ नहीं कर पाता है जब तक ना 11 के 11 प्लेयर ठीक हों। तो मैं खुश हूँ अपनी टीम से, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने यहाँ तक खेला। अच्छा ये सवाल ही हमारे, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन आज़ाद साहब मैन ऑफ द प्रिंसिपल हैं। उन्होंने एक बात कही है कि कश्मीर में काली बर्फ़ गिरेगी, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम आज़ाद साहब की बात से 1 इंच हमारा ब्लेस या हमारा कोई फर्द कुंड कहते हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा 3 किलोमीटर ऊपर जाओगे बरमी मिलता है, वहाँ से अगर आप 3 किलोमीटर ऊपर जाओगे गाशर मिलता है। गाशर जहाँ से पूरा भलेस दिखता है, हम उस जगह रहते हैं। हमारा मैसेज है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का मैसेज है, क्योंकि उस वक़्त अगर कुछ लोग आज़ाद साहब आएंगे, रियासत की तकदीर बदल जाएगी, नौजवानों की तकदीर बदल जाएगी। हमारे खोरमा में भर्ती होती है, हमारे गुंदा में भर्ती। यहाँ आया हूँ ना, यही लोग मुझे जानते हैं, ना मैं ही इनको जानता था। लेकिन मैंने बोला पहले ही कि मैं एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने आया हूँ, इन लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ने आया हूँ, जो रिश्ता प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी फिट रखूँ। क्यों, मैंने 1-2 साल क्रिकेट छोड़ दी थी, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बाद मेरी जो फिज़िकली फिटनेस थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई। हाँ, तो इसलिए मैंने फिर से इसमें कदम वापस रखा। एक दौर था, मेरे जो साथी हैं यूनुस साहब, हाँ, बड़ा क्रिकेट हमने साथ में खेला, ये भी जानते हैं। अब मैं अपनी तारीफ़ करूँ, हमारे जो ये यहाँ पे हमारे मेहमान जो ख़ास रियाज साहब आए हैं, हम इनसे भी, क्योंकि अपनों से तो हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, तो अब वो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी। हाँ बिल्कुल, किसी ने कोई नहीं सुनता है हमारी, ये बिल्कुल। लेकिन अब हम अपनों से क्या उम्मीद रखें। अब हम ये भी बीच में मैदान में आ चुके हैं, तो हम रियाज साहब से भी उम्मीद रखेंगे, अगर ये भी इस रोड पे थोड़ी तवज्जो देंगे तो सारे मिलके इस। शुक्रिया करना चाहता हूँ आपकी इस चैनल का। तो जो आपने पूछा ये मैच यहाँ पे, तो आपको दिखता है कितना दूर एरिया है, यहाँ पे जितना भी ये सिस्टम चलाना ये तो बहुत मुश्किल की बात है। यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, हम इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से आए और हमें यहाँ हौसला। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN, मैं हूँ किफ़ायतुल्लाह सईद। इस वक्त मैं एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में हूँ, चिली पिंगल में। यहाँ पर एक क्रिकेट मैच मुनक्कद किया गया था, आज उसका फाइनल खेला गया। 2 टीमें मेरे साथ है, एक विनर अप है और एक रनर अप है। सबसे पहले मैं जो रनर अप है उनके साथ बात करूँगा, जो कैप्टन है उनके साथ बात करूँगा। जी, आपका नाम? जनाब मेरा नाम डिम्पल सिंह। डिम्पल जी, जानना चाहूँगा आज जो यह मैच यहाँ पर खेला गया, किस तरह कितनी मुश्किलात है यहाँ पर होती है आपको इन मैच को जो है मुनक्कद करने में और खेलने में? हम पहले शुक्रगुजार में सब लोगों का है, मेहमानों का, दूर दूर के आए हुए मेहमान, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छा है। और शुक्रगुजार हूँ मैं यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का भी। तो सबसे पहले तो मैं खुश हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइज़र टीम बॉडी से, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम अच्छा खेला, हमने फर्स्ट से खेलते रहे। ये खेल एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें के प्लेयर एक बंदा मतलब एक बंदा कुछ नहीं कर पाता है जब तक ना 11 के 11 प्लेयर ठीक हों। तो मैं खुश हूँ अपनी टीम से, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने यहाँ तक खेला, अच्छा खेल दिखाया सब ने। तो आगे भी हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो खेल में आज कभी बैड लक होता है, कभी कुछ होता है, तो इसमें बड़ी बात नहीं कि जब खेलने में या किसी भी इसमें पार्टिसिपेट होता है तो 2 बंदों में जब किसी भी किस्म की टक्कर होती है तो वो टकराव होता है, तो एक को हारना और एक को जीतना। बिल्कुल। जहाँ तक लोगों ने यहाँ पर बात की, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट जिन लोगों ने भी किया, उन्होंने सिर्फ एक डिमांड की, यहाँ पर रोड की बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा किल्लत है। क्या कहेंगे आप? जी, ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड की किल्लत है। अगर हाँ रोड यहाँ पे आए तो, और जब आज इतने 250-300-400 लोग हैं, तो आज जब रोड होगी तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं और भी टीमें आ सकती हैं, बाहर की भी खेल सकते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, और हमें रोड की ज़रूरत है और आनी चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर मैं सोशल एक्टिविस्ट कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर ब्लॉक प्रेसिडेंट जो यूनुस जी हैं, इनसे बात करूँगा। इन्होंने कुछ बातें कही जो दिल को छूने वाली बातें थी। यूनुस जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जानना चाहूँगा, आपका जो है इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लीडर यहाँ से बहुत अभी तक जो है निकले हैं, निकलेंगे भी, तो मुश्किलात है काफ़ी लोगों को यहाँ पे उठानी पड़ रही, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने मुश्किलात का जिक्र किया। मुश्किलातें हर वक्त बढ़ती रहती हैं। जितनी मुश्किलातें थी गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर के अंदर, मैं इस बात से हिचकिचाऊँगा नहीं
गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर के अंदर मुश्किलातें जो हैं यहाँ पे जो रोड जहाँ तक आप आए वहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब ने छोड़ा, वहाँ के बाद उसके बाद निकला नहीं। जो हाई सेकेंडरी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाई है वो वहीं है, स्टाफ जो जितना था वो उतना ही है। जो हाई स्कूल बनाए, जो हाई सेकेंडरी बनाई, जो हमको तहसील ऑफिस दिया, तहसीलदारी नहीं है। अब आज हम पावर से बाहर हैं, हमारे आज़ाद साहब पावर से बाहर हैं, तो ये मुश्किलातें हमको जो हैं तभी ख़त्म हो सकती हैं। मैं बगैर किसी खौफ के आपको कहूँगा, जब आज़ाद साहब दोबारा आएंगे किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मांगने जाते थे यहाँ से शिक्षा अभियान, हमको तहसील दी थी, हमको यहाँ पे बैंक ब्रांच दी, हमको यहाँ पे सिटी ब्लॉक दिया, हमको यहाँ पे नयाबत दी, हमको यहाँ पे रोड्स दिए, हमको जगह जगह जो रोड आप जहाँ तक भी पहुँचे। बटियात से हमको पैदल आना पड़ता था यहाँ। ये भी आप सोच रहे होंगे कि हमारा 13 किलोमीटर का सफ़र बनता है और आज 4 किलोमीटर के लिए हम 2014 से मर रहे हैं। अभी तक हमको किसी ने एक गिनती आगे नहीं मारी है। यह सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है और हमारी उम्मीद है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं हर फर्द बशर के गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ में एक बार फिर बागदौड़ आ जाए, ताकि हमको रोडें ना मांगने पड़े, हमको यहाँ पे पटवारी मांगना ना पड़े, हमको तहसीलदार ना मांगना पड़े, हमको बीडीओ ना मांगना पड़े। जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार आ पाएगी? क्योंकि एक कांग्रेस के आप ब्लॉक प्रेसिडेंट है, क्या आपको जिस तरह आप दुआ कर रहे हैं कि आज़ाद साहब जाए? देखो, ये वन मैन आर्मी नहीं है, लेकिन आज़ाद साहब की करतूत, आज़ाद साहब की करनी, मैंने रियासत के हर कोने से आवाज़ देखी है। आप जहाँ भी आवाज़ सुनोगे वहाँ पे आपकी एक ही आवाज़ आएगी, वहाँ पे आपको एक ही आवाज़ आएगी, गुलाम नबी आज़ाद को सीएम का चेहरा बनाओ और रियासत की बागदौड़ उनके हाथ में दे दो। ये कपवाड़ा की भी है, ये लद्दाख की भी है, ये पुंछ की भी है और ये हमारे भलेसा की भी आवाज़ है। हमारा यकीन है। डोडा से रियाज साहब यहाँ पर आए, लोगों को काफ़ी उम्मीदें इन्होंने जगाई इनसे। किसी ने कहा ग्राउंड हमारा बनना चाहिए, किसी ने कहा रोड हमारी बननी चाहिए, क्योंकि रियाज साहब जो है कांग्रेस से वाबस्ता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी रियाज साहब से पहली मुलाकात है। मैं आपको ये खुलकर बताऊंगा, आप जिस एरिया में हैं ये हम मरहूम नियाज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। ये नियाज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम नियाज साहब के साथ रहे हैं, आज़ाद साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं। उसके बाद में हमारा ये जो एरिया पड़ता है सरूड़ी साहब का, हमें इतना ही लेन देन रहा है। आज पहली बार हम जुड़ चुके हैं एक लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, डोडा के साथ। तो हम जिसको आज़ाद साहब जानता होगा हम उसको जानते हैं, जिसको आज़ाद साहब जानता है। हमारे यह नहीं है कि हम किसी एक के पीछे चलें, किसी दूसरे की, ऐसी बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का फैसला हमारे लिए सर आंखों पर है और हमारे लिए वो हुक्म है। आने वाले टाइम में अगर आज़ाद साहब कांग्रेस से चले जाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि हम आज़ाद साहब के साथ, क्या आप आज़ाद साहब ये सवाल ही हमारे, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन आज़ाद साहब मैन ऑफ द प्रिंसिपल हैं। उन्होंने एक बात कही है कि कश्मीर में काली बर्फ़ गिरेगी, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ेगा। हमें पक्का यकीन है और हमारा मुसम्मिम इरादा है कि ऐसी बात नहीं हो सकती है। वो कांग्रेस के साथ हैं, उनने ज़िंदगी कांग्रेस को दी है, देश को दी है, रियासत को दी है, हमारी बलेस को दिया है। ऐसी बात नहीं है, आज़ाद साहब इनमें से हैं ही नहीं। और हम आज़ाद साहब के मकतब के एक अदना सा तालिबे इल्म है। ऐसी बात नहीं है कि हम आज़ाद साहब की बात से 1 इंच हमारा बलेस या हमारा कोई फर्दो बशर जाएगा। सर, क्या मैसेज रहेगा इस पहाड़ों से घिरी हुई वादी से, इस खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड से, कश्मीर से क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि मैंने इसको जहाँ तक रियलाइज़ किया मुझे स्विट्ज़रलैंड लगा। देखिए, ये जो है अभी आपने यहाँ पे देखा, इसको हम कुंड कहते हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा 3 किलोमीटर ऊपर जाओगे बर्मी मिलता है, वहाँ से अगर आप 3 किलोमीटर ऊपर जाओगे गाशर मिलता है। गाशर जहाँ से पूरा भलेस दिखता है, हम उस जगह रहते हैं। हमारा मैसेज है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का मैसेज है, क्योंकि उस वक़्त अगर कुछ लोगों ने, मुफाद परस्त लोगों ने हुकूमत को उस वक़्त नहीं गिराया होता, इस वक़्त ये स्विट्ज़रलैंड होता। क्योंकि हमारे टूरिस्ट के जो हट वगैरह थे वो बनना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो का तू रह चुका है। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब आएंगे, रियासत की तकदीर बदल जाएगी, नौजवानों की तकदीर बदल जाएगी। हमारे खोरना में भर्ती होती है, हमारे गुंदों में भर्ती होती है। ये दावे के साथ कहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद बन गया तो यहाँ भर्ती होगी। ये मैसेज है हमारा, यहाँ पे भर्ती होगी। यह गुलाम नबी आज़ाद भीमल नाग भर्ती कर सकता है, तो इस बार यहाँ भर्ती करवाएंगे। आप दुआ करो, एक बार चीफ मिनिस्टर बन के तो दिखाओ। तो बाकी बात है, ये बाकी सिर्फ खोखले नारे हैं। बिजली का बिल, बिजली फ्री होगी। एक आदमी बिजली फ्री कर सकता है, गुलाम नबी आज़ाद कर सकता है। आपकी रोड का जामिन है, गुलाम नबी आज़ाद साहब है। आपकी नौकरियों का जमानती अगर है, गुलाम नबी आज़ाद साहब है। बाकी सब फ्रॉड है।
ये गुलाम नबी बहुत आज़ाद साहब ही सब कुछ। बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस तरह कहा यहाँ के लोगों के जो सपने हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब तक ही महदूद है। इनका कहना जब भी कुछ होगा वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही करेंगे। फिलहाल मैं बात करूँगा जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी बुलाए गए थे डोडा से, रियाज साहब बुलाए गए थे। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस खूबसूरत वादी में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत वादी से, और ख़ास करके इन ये जो लोग पूरा ग्राउंड गिरा हुआ लोगों से घेरा हुआ है, क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, मैं पहली बार इन लोगों के बीच यहाँ आया हूँ। न यही लोग मुझे जानते हैं, ना मैं ही इनको जानता था। लेकिन मैंने बोला पहले ही कि मैं एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने आया हूँ, इन लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ने आया हूँ। जो रिश्ता प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी का है वो इंशाल्लाह आने वाला कल बताएगा आपको। वो रिश्ता बरकरार रहेगा ताउम्र। ये एक दिन का रिश्ता नहीं है, और ये रिश्ता जो बनेगा हमारा और मेरा इन लोगों के साथ, वो अटूट रिश्ता होगा, वो कभी टूटने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पर विनर ऑफ टीम के जो कप्तान हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि इनके लिए तालियां की जो गनगनाहट है वो ज़ोरदार तालियों की गनगनाहट होनी चाहिए। और इनका स्वागत करता हूँ मैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जाफ़र अजीज़ है। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा नाम है जाफ़र साहब। जानना चाहूँगा, इस खूबसूरत वादी में जो मैच जीता, काफ़ी लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे, कहते थे कि बार बार इनकी तारीफ़ नहीं आज करेंगे, आज रनर अप टीम की तारीफ़ करेंगे। आखिरकार क्या ऐसे गोल आपने खिलाए हैं वो जो तारीफ़ आपकी नहीं उनकी कर रहे थे? असल में ही तारीफ़ ज़िंदगी जो है इस क्रिकेट के पीछे ख़त्म कर दी। तो शौक़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं कि मैं कहीं आगे जा कर के क्रिकेट खेलूं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को फिट रखूं। क्यों? मैंने 1-2 साल क्रिकेट छोड़ दी थी, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बाद मेरी जो फिज़िकली फ़िटनेस थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई। हाँ, तो इसलिए मैंने फिर से इसमें कदम वापस रखा। एक दौर था, मेरे जो साथी हैं यूनुस साहब, हाँ, बड़ा क्रिकेट हमने साथ में खेला, ये भी जानते हैं। अब मैं अपनी तारीफ़ करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, और सिर्फ इसलिए जुड़ा हूँ कि खुद भी फिज़िकल फिट रहूँ और बच्चों को भी बच्चों हाँ। और ऐसे मैं अपने इदारे में फ़िज़िकल टीचर भी हूँ, और मेरा जो ये पेशा है, मैं चाहता हूँ कि इसको आगे बढ़ाऊँ। क्या रहेगा इस खूबसूरत वादी से मैसेज सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ पर इग्नोर बहुत ज़्यादा किया गया है। जैसे कि यूनुस जी ने बताया कि आज़ाद साहब के टाइम पर ही यहाँ पर जो रोड, जहाँ पर जो प्रोजेक्ट छोड़ा गया है वहीं पर है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज़ाद साहब के दौर, जब आए रोड से ऊपर के लिए 2 घंटे हमें लगे, काफ़ी टाइम लगा। हम भी चाहते थे कि रोड होनी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद जो है बहुत कम है। क्यों? कोई भी हमारी सुनवाई जो है कोई नहीं करता है। हम जितना बोलें, ये आज से सिलसिला चलता नहीं आ रहा है। ये जहाँ तक जितनी आप जहाँ से पैदल चलते आए, जो हमारे मेहमान, हम चाहते थे कि हमारे मेहमान जो है गाड़ी में यहाँ तक, और इसके अलावा भी अगर रोड होती तो यहाँ का नज़ारा कुछ और होता। ये आप भी जानते हो, जैसे हमारे डोडा में ऊपर जो एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे सारे सजान, तो देखो, हाँ, तो लोग यहाँ से वहाँ देखते हैं जाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि हमें भी होना चाहिए था। हमारे जो ये यहाँ पे हमारे मेहमान जो ख़ास रियाज साहब आए हैं, हम इनसे भी, क्योंकि अपनों से तो हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, तो अब वो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, किसी ने कोई नहीं सुनता है हमारी, ये बिल्कुल। लेकिन अब हम अपनों से क्या उम्मीद रखें? अब हम ये भी बीच में मैदान में आ चुके हैं, तो हम रियाज साहब से भी उम्मीद रखेंगे, अगर ये भी इस रोड पे थोड़ी तवज्जो देंगे तो सारे मिलके इस कारवां को आगे हम बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ जो ऑर्गेनाइज़र हैं शाहजाद जी, इनके साथ बात करेंगे इस मैच को यहाँ पर करवाने में कितना जो है सब कुछ। थोड़ा सा शाहजाद जी, बहुत कम टाइम में बताइए। फ़िलहाल तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपकी इस चैनल का। तो जो आपने पूछा ये मैच, यहाँ पे तो आपको दिखता है कितना दूर एरिया है। यहाँ पे जितना भी ये सिस्टम चलाना, ये तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन यहाँ के आवाम का एक कोऑपरेट रहा हमारे साथ, और नौजवानों ने हमारा साथ दिया। जैसे आपने देखा, यहाँ बिल्कुल नौजवान जो है बच्चा साथ देता है, तब जाके ये चीज़ें जो है सक्सेसफुल हो सकती हैं। अगर एक आदमी पे ये चीज़ पड़े तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ की पूरे आवाम की जो आवाम का जो है शुक्रिया करना चाहूँगा, और जितने भी यहाँ के लीडर हैं कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस के, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें करते हैं हर मसले में। जितने भी गेम की खेल हैं, जितने भी हैं, उनमें सपोर्ट करते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करें। और
और जो रियाज साहब आए यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, हम इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि काफ़ी दूर से आए और हमें यहाँ हौसला अफजाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ऑर्गेनाइज़र थे शहजाद जी, उनके साथ मैंने बात की, इन्होंने शुक्रिया किया जो भी इनके यहाँ पर खुसूसी गेस्ट आए हुए थे और यहाँ के लोगों ने फिर जो है रोड की डिमांड की और ग्राउंड की डिमांड की। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।